0.999 एग्जैक्टली इक्वल टू 1x। तो क्या तुम मेरी ये बात मानोगे? नहीं भैया, तो समझ ही नहीं आ रहा। अगर मैं तुम्हें बोलूं 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, तो ये भी शायद तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा घुमा दे। और अगर मैं तुम्हें बोलूं कि अगर मैं 2 बोल रहा हूं तो वो एक रैशनल नंबर होता है, अगर रूट 2 बोल रहा हूं तो वो भैया एक रैशनल नंबर होता है। भैया ये कैसे? अगर यही सारे डाउट्स तुम्हारे दिमाग में हैं तो एकदम सही जगह आके टपके हो तुम सारे इस प्यारी सी वीडियो पे, जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। हमारे क्लास 9th सीबीएसई का 3rd चैप्टर और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ योर सिलेबस। बच्चा पार्टी, तुम लोग अभी 9th क्लास में हो और ये क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होती है तुम्हारे फ्यूचर के लिए, तुम्हारी 10th 11th 12th, तुम्हारे 10th और 12th के बोर्ड्स के लिए। तो मैं जानता हूं तुम्हारा हर एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर मैं यहां पे तुम्हारे कुछ घंटे तुमसे मांग रहा हूं ना, तो मैं उसका मतलब समझता हूं, मैं तुम्हारे हर एक सेकंड की इंपॉर्टेंस समझता हूं। देखो, बहुत स्कूल्स में, बहुत सारी कोचिंग्स में, बहुत सारी जगह पे तुमने ये चैप्टर कर लिया होगा और तुम्हें बहुत सारे डाउट्स होंगे भैया इरेशनल नंबर्स में, रैशनल नंबर्स में, क्या कहते हैं भैया डेसिमल फॉर्म में, भैया फ्रैक्शन फॉर्म में, बहुत सारी चीजें तुम्हें कंफ्यूज कर रही होंगी। मैं तुम्हारा उदय भैया, जिसको तुम्हारे सारे बच्चे प्यार से उदू भैया भी बोलते हैं, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि चाहे तुम्हारी 8th कैसी भी गई हो, चाहे तुम्हें 8th में कितनी प्रॉब्लम आई हो, तुम्हें इस चैप्टर के अंदर 1 सेकंड की भी एक छोटी सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर तुम लोग एक मोटिवेशन के साथ, अगर तुम लोग एक एनर्जी के साथ इस वीडियो में आए हो बच्चा पार्टी, तो एक बार अपने भाई के लिए कमेंट में लिख देना रेडी, ताकि रात को सोने से पहले जब मैं देखूं बच्चों के कमेंट तो मुझे पता हो कि यार ये बच्चे बिल्कुल तैयार होके बिल्कुल एनर्जी के साथ इस वन शॉट के अंदर घुसे। बच्चा पार्टी, इस वन शॉट के बाद इस दुनिया की कोई किताब तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई बुक तुम्हें उठाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी और जगह पे जाके परेशान होने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा भाई ये जिम्मेदारी लेता है कि तुम्हारे शायद 8th में नंबर आए हो चाहे ना आए हो, चाहे तुम्हारी मैथ स्ट्रांग हो चाहे ना स्ट्रांग हो, लेकिन 9th में तुम्हारे नंबर आएंगे। और 10th की जिम्मेदारी भी तुम्हारे भैया को ही दे देना, क्योंकि यही वो बेस है, यही वो क्लास है जो तुम्हारे 10th को स्ट्रांग बनाने वाली है। तो बिना किसी देरी के, बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए, लेट्स जंप इनटू आवर चैप्टर द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। हैरी पॉटर टाइप का थीम लेकर आया हूं, ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीजें इस चैप्टर में भी है। आओ शुरू करते हैं अपने प्यारे से इस चैप्टर को। देखो, जैसे मैंने बोला कि मैं तुम्हारी कहानी शुरू करूंगा 0 से लेके हीरो तक, तो क्यों ना इस चैप्टर को भी 0 से ही स्टार्ट किया जाए, शून्य से ही स्टार्ट किया जाए, नंबर्स के बारे में ही चैप्टर की सारी बातें करी जाए। ठीक है, तो शून्य से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, नंबर से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, सारी बातें नंबरों से ही करेंगे, नंबरों से ही पूरा खेल खेलेंगे। तो टाइप्स ऑफ नंबर्स, देखो बच्चा पार्टी, नंबर्स हमारे कुछ प्रकार में, कुछ टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं। अगर मैं तुम्हें बेसिक नंबर्स बताऊं, अगर मैं तुम्हारी थोड़ी सी मेमोरी को उठाऊं, तो मैं तुमसे बोलूंगा, क्या तुम्हें याद है नेचुरल नंबर्स किन्हें बोला करते थे? क्या तुम्हें याद है नेचुरल नंबर्स किन्हें बोला करते थे? भैया नेचुरल नंबर्स वो नंबर होते थे जो 1 से स्टार्ट होते थे भैया, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 टिल इंफिनिटी। फिर तुमने बचपन में पढ़ा था होल नंबर्स। भैया होल नंबर्स, भैया ये किस बला का नाम है भैया? होल नंबर्स क्या होते हैं बच्चा बाटी? होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 टिल इंफिनिटी। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है भैया? होल नंबर और नेचुरल नंबर में इतना ही डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं बच्चा, और तेरे होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं। ज्यादा अंतर नहीं है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। नेचुरल 1 से स्टार्ट होंगे, होल नंबर बच्चा हमारे 0 से स्टार्ट होने वाले हैं। इसके बाद हमारी एक और टर्म आती है, दैट इज आर इंटीजर्स। इसके बाद बच्चा पार्टी हमारी एक और टर्म आती है, दैट इज आर इंटीजर्स। एकदम साथ रहना, एकदम सुनते जाना, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ दिमाग में और रखे, चुपचाप बातें सुनते जाना। सब बातें एक से एक, कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएगी, सब तुम्हें समझ आने लगेगा। अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं तो इंटीजर्स में बहुत सारे नंबर आते हैं भैया। -10 भी आता है भैया, -9 भी आता है, -1 भी आता है, 0 भी आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है, 10 भी आता है, 20 भी आता है, डॉट 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 डॉट। इंटीजर्स क्या होते हैं भैया? इंटीजर्स होते हैं नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स के कलेक्शन। तुम्हारे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से होते हैं। जो इंटीजर्स तुम्हारे होते हैं वो नेगेटिव वाले नंबर्स को भी इंक्लूड करते चलते हैं, -100 -200 -300 -27 -23 -67 -12 -0 -69 -64 सारे नंबर्स तुम्हारे आ जाते हैं इंटीजर्स के अंदर, प्लस पॉजिटिव वाले नंबर्स भी आ जाते हैं, प्लस तुम्हारे पॉजिटिव वाले नंबर्स भी यहां पे आ जाते हैं। बड़ी बेसिक सी चीज हमने यहां पे डिस्कस करी। अगर हम और बात करें इसके बारे में, कुछ टर्म्स में तुमसे डिस्कस करूं, तो मैं अगर तुम्हें बोलूं
मैं अगर तुम्हें बोलूं नॉन नेगेटिव, मैं अगर तुम्हें बोलूं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मैं अगर तुम्हें बोलूं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो भैया नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन से इंटीजर्स होंगे? भैया नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हमारे पास होंगे भैया 1 2 3 4 डॉट 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 टिल इंफिनिटी। क्या इसमें जीरो भी आएगा? हां जी भैया, इसमें जीरो भी आएगा, जीरो भी आएगा। तो हमने भी पीछे देखा कि भैया होल नंबर जीरो से स्टार्ट हुआ करते थे, और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स अगर मैं लिख रहा हूं तो नेगेटिव इंटीजर्स हटा के बाकी सारे नंबर्स। तो क्या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स तुम्हारे होल नंबर के इक्वल होंगे? क्या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स तुम्हारे बच्चा पार्टी होल नंबर के ही इक्वल होने वाले हैं? हां जी भैया, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हमारे होल नंबर के ही इक्वल होने वाले हैं, होल नंबर के ही इक्वल होने वाले हैं। बड़ी बेसिक चीज हमें पता है, बड़ी बेसिक चीज हमें पता है। अगर मैं तुम्हें बोल दूं पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर मैं तुम्हें बोल दूं पॉजिटिव इंटीजर्स, तो तुम क्या बोलोगे? भैया पॉजिटिव इंटीजर्स, भैया पॉजिटिव इंटीजर्स में सारे पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे भैया, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी भैया, 1 2 3 4 ऐसे करके सारे नंबर आ जाएंगे। तो क्या अगर हम पीछे देखें नेचुरल नंबर्स को, तो भैया नेचुरल नंबर हमारे होते थे जो 1 से स्टार्ट होते थे। तो अगर मैं बोल रहा हूं पॉजिटिव इंटीजर्स, इसमें जीरो नहीं आएगा, बिकॉज जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो ये क्या तुम्हारे नेचुरल नंबर्स के ही इक्वल होंगे? ये क्या तुम्हारे नेचुरल नंबर्स के ही इक्वल होंगे? हां जी भैया, ऐसे नंबर्स हमारे भैया नेचुरल नंबर्स के ही इक्वल होंगे, ऐसे नंबर्स हमारे भैया एकदम एकदम नेचुरल नंबर्स के ही इक्वल होंगे। ये बेसिक सी बातें तुम्हें समझ में आनी चाहिए, ये बेसिक सी बातें तुम्हें इस चैप्टर में क्लियर होनी चाहिए और पता होनी चाहिए। बड़ी बेसिक सी चीज, बड़ी अलबेली सी चीज, बड़ी चुन्नू मुन्नू सी चीज। अब इसके बाद हमारे पास एक और टाइप के नंबर्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जिनको तुम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हो। भैया समझ में नहीं आया, अभी समझ में आएगा। वो सारे नंबर्स मेरे बच्चे जिसको तुम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पे तुम्हारा P और Q इंटीजर है, P और Q तुम्हारा कोई भी इंटीजर हो सकता है, और Q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं 4 अपॉन 5, दिस इज अ रैशनल नंबर। अगर मैं तुम्हें बोलूं 3 अपॉन 4, दिस इज अ नेचुरल नंबर। अगर बोलूं -2 अपॉन 3, ये भी नेचुरल नंबर है, ऊपर इंटीजर नीचे इंटीजर और डिनोमिनेटर जीरो नहीं है। अगर मैं बोलूं 6 अपॉन 0, ये भी एक नेचुरल नंबर है, नहीं है भैया, बिकॉज Q की वैल्यू जीरो हो गई। भैया डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती थी, अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो हो गई तो ये तुम्हारे रैशनल नंबर नहीं कहलाएंगे। बेसिक सी बात। क्या हमारा 2 एक रैशनल नंबर होगा? भैया ऑब्वियसली होगा, बिकॉज इसको मैं लिख सकता हूं 2 अपॉन 1। क्या भैया -3 एक रैशनल नंबर होगा? ऑब्वियसली होगा, बिकॉज इसको मैं लिख सकता हूं -3 अपॉन 1। ऐसा कोई भी नंबर बच्चा अगर तुम्हें मिल जाए जिसको तुम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख पाओ, जहां Q तुम्हारा नॉट इज इक्वल टू जीरो है, तो वो नंबर्स तुम्हारे कहलाएंगे रैशनल नंबर्स। वो नंबर्स बच्चा पार्टी तुम्हारे कहलाएंगे नेचुरल नंबर्स। बड़ी बेसिक सी, बड़ी सीधी सी ये हमारी बात है। अब एक टर्म होती है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स की। एक टर्म होती है बच्चा पार्टी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स की। भाई मैं तो चाक बोर्ड वाला मास्टर हूं, देखो चाक बोर्ड वाला मास्टर। हमें तो भैया ऐसे ही मजा आता है, बेसिक बेसिक सीधा बोर्ड पे लिख लिख के पढ़ाने में मजा इसी में आता है। चाहे थोड़ा टाइम ऊपर नीचे हो जाए, बट लिख लिख के पढ़ाने का जो मजा है वो कहीं है नहीं। अब तुम पढ़ने में एंजॉय कर रहे हो, मैं पढ़ाने में थोड़ा एंजॉय ना करूं? तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स की जरा एक बड़ी प्यारी सी बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, जरा ध्यान से देखना। अगर मैंने तुम्हें बोला कि तुम्हारे पास यहां पे एक पिज्जा है, भाई पिज्जा, थोड़ा सा भूख लगनी चाहिए, देखो भूख लगनी चाहिए, खा लो कुछ साथ में। तुम्हारे पास एक पिज्जा है, एक और पिज्जा है, और एक और पिज्जा है। भैया आपने तो आग ही लगा दी, इतने पिज्जा कहां से आ गए? अगर मैंने तुम्हें बोला इस पिज्जा का मैंने आधा ले लिया, यानी अगर मेरे पास इस पिज्जा के 2 स्लाइस थे, उस 2 स्लाइस में से मैंने 1 स्लाइस ले लिया, 1/2 पिज्जा मैंने ले लिया, हाफ पिज्जा मैंने ले लिया। अच्छा, अगर मान लो इस पिज्जा के 4 स्लाइस होते, इस पिज्जा के 4 स्लाइस होते, तो मैं इन 4 स्लाइस में से कितने स्लाइस लेता कि ये पिज्जा मेरा आधा हो जाता? भैया 2 में से आपने 1 लिया तो आपको आधा पिज्जा मिल गया। भैया 4 में से अगर आप 2 ले लोगे तो आपको आधा पिज्जा मिल जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये 2/4 और 1/2 एकदम इक्वल है? अच्छा भैया ये भी समझ नहीं आया। मान लो इस पिज्जा के मैंने टुकड़े कर दिए 4, मान लो इस पिज्जा के मैंने टुकड़े कर दिए यहां पे
मान लो इस पिज्जा के मैंने यहां पे टुकड़े कर दिए, जरा ध्यान से देखना, इस पिज्जा के मैंने यहां पे टुकड़े कर दिए 6, इस पिज्जा के मैंने यहां पे टुकड़े कर दिए 6। तो अगर मैं बोलूं मैं इस 6 में से कितने पीस लूं कि मेरे को आधा पिज्जा मिल जाए, भैया ये वाला ले लो, ये वाला ले लो और ये वाला ले लो, भैया 3 पीस ले लो, तो क्या ये भी मेरे पास आधा पिज्जा आ जाएगा? क्या इन तीनों के तीनों केस में मेरे पास आधा पिज्जा आ रहा है? तो क्या तुम्हारे अकॉर्डिंग ये तीनों की तीनों फ्रैक्शंस जो मैंने यहां पे लिखी है, ये तीनों के तीनों P अपॉन Q की फॉर्म में रैशनल नंबर जो मैंने यहां पे लिखे हैं वो इक्वल है? ये 1/2, इसको अगर मैं काटूं तो 1/2 बनेगा, इसको अगर मैं काटूं 3 2 जा 6 तो 1/2 बनेगा। क्या ये सब इक्वल है? हाँ जी भैया ये सब इक्वल है। तो इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, इसको हम बोलते हैं बच्चा पार्टी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स या इक्वल रैशनल नंबर्स। कि भाई 1/2 2/4 के इक्वल होगा, 2/4 3/6 के इक्वल होगा। अगर हम इस पे और बात करें तो अगर मैं तुम्हें एक फ्रैक्शन दूं 2/5, 2/5, और मैं तुम्हें एक फ्रैक्शन दूं 4/10, और मैं तुम्हें एक फ्रैक्शन दूं 6/15, 6/15, और मैं तुम्हें एक फ्रैक्शन दूं 8/20, तो ये सारी फ्रैक्शंस तुम्हारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। ये 2/5, इसको काटोगे 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, इसको काटोगे 2 3 जा 6, 2 सॉरी क्या हो गया ये, हाँ इसको काटोगे तुम्हारे पास क्या आएगा भैया 3 2 जा 6, इसको काटोगे तुम्हारे पास क्या आएगा भैया 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, इसको काटोगे तुम्हारे पास क्या आएगा भैया 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तुम्हारे पास सारी फ्रैक्शंस इक्वली निकल के आएंगी, इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। एक और तरीका होता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स पता करने का, अगर तुम्हारे पास 2/5 है और तुम्हारे पास दूसरी फ्रैक्शन लिखी है 4/10 और तुम कह रहे हो ये दोनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है, तो कुछ मत करो, इन दोनों को इक्वल करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तुम्हारा 2 into 10 इक्वल होना चाहिए 5 into 4 के। अगर ये हो रहा है तो दोनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है, अगर ये और ये मल्टीप्लाई करके ये और ये के इक्वल है तो दोनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है। जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं 1/2 इक्विवेलेंट है 3/6 के, तो कुछ मत करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 6 into 1 तुम्हारा इक्वल होना चाहिए 3 into 2 के। क्या ये दोनों इक्वल है? हाँ जी भैया ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है। अगर इसकी जनरल फॉर्म लिखे, अगर बच्चा पार्टी हम इसकी जनरल फॉर्म लिखे तो तुम्हारा a/b और तुम्हारा c/d दिखने वाली फ्रैक्शंस तभी इक्विवेलेंट होगी अगर तुम्हारा ad इज इक्वल टू cb के इक्वल होगा। अगर तुम्हें ऐसा कुछ होता दिख गया, अगर तुम्हें ऐसा कुछ होता दिख गया, यानी तुम्हारी जो फ्रैक्शंस है वो तुम्हारी इक्विवेलेंट है, यानी तुम्हारी जो फ्रैक्शंस है वो तुम्हारी इक्विवेलेंट या तुम्हारी इक्वल फ्रैक्शंस है, इक्विवेलेंट या तुम्हारी इक्वल फ्रैक्शंस है। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए, बेसिक सी बात। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इतनी बात क्लियर हो रही है? हाँ जी भैया इतनी बात में तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सब कुछ सेट है भैया, सब बिल्कुल बढ़िया है भैया, चंगा सी सब भैया अच्छे से समझ में आ रहा है, सब भैया एकदम बढ़िया से क्लियर हो रहा है। आओ इसके बाद थोड़ी सी और चर्चा करते हैं, थोड़ी सी ना पुरानी यादें ताजा की जाए। मैंने क्या बोला था, एट्थ कैसी भी गई हो, कितनी भी कैसी भी गई हो भैया, हमको रिस्क नहीं लेना, हमें टॉप मारना है, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता कि एट्थ में कोई कॉन्सेप्ट छूट गया हो। तो सारी बातें यहां पे पहले डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ी सी बातें करके देखते हैं कि क्या इनमें से कोई फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है कि नहीं। अगर मैं यहां पे बोलूं 2/3 4/6, भैया 2/3 4/6, देखो एक तरीका तो सिंपल है, क्या तुम इसको काट सकते हो भैया, 2 2 जा 4, भैया 2 3 जा 6, भैया ये दोनों इक्विवेलेंट है और इक्वल फ्रैक्शंस है। दूसरा तरीका क्या था भैया, 2/3 है, यहां पे 4/6 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, भैया 6 2 जा शुड बी इक्वल टू 4 into 3, भैया 6 2 जा 12, भैया 4 3 जा 12, यस भैया दोनों फ्रैक्शन इक्वल है। और चेक करोगे 5/4 और 10/8 करो, 5/4 इज इक्वल टू 10/8, चेक करो है कि नहीं। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, भैया 8 into 5 क्या तुम्हारा 4 into 10 के इक्वल है, भैया 8 5 जा 40 होता है, भैया 4 into 10 40 होता है, यस भैया ये दोनों इक्विवेलेंट है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। अच्छा -3/5 और -6/10, भैया -3/5 यहां पे लिखो, -6/10 यहां पे लिखो, जरा मल्टीप्लाई करके देखो भैया, -3 into 10 इक्वल होना चाहिए भैया 5 into माइनस के 6 से, हो रहा है, ये होगा भैया माइनस का 30, ये होगा भैया 6 5 30 और माइनस का साइन आ जाएगा, यानी भैया ये दोनों इक्वल है, यानी भैया ये दोनों फ्रैक्शंस भी, ये दोनों रैशनल नंबर भी हमारे इक्वल है, इक्विवेलेंट है। और देख लो 9/3 और 3, 9/3 और यहां पे लिखो 3/1, 3/1 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो भैया 9 into 1 शुड बी इक्वल टू 3 into 3, भैया 9 1 जा 9, 3 3 जा 9, भैया ये भी दोनों इक्विवेलेंट है, यानी हमारी चारों की चारों फ्रैक्शन
फ्रैक्शंस यहां पे इक्वल है या फिर हम इसको बोल सकते हैं इक्विवेलेंट है। इतना चेक करना हमें आ गया, इतनी चीजें हमें क्लियर हो गई। बेसिक से क्या हम सारे अब अवगत हैं? क्या बेसिक हमारे अब बिल्कुल सही चल रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं? हाँ जी भैया बेसिक एकदम, हाँ जी भैया बेसिक एकदम चमक रहे हैं भैया, क्लियर हो रहे हैं। वेरी गुड है, वेरी गुड है। अब थोड़ी सी पुरानी यादें ताजा करते हैं, थोड़ा एडिशन सब्ट्रैक्शन रिमेंबर कर लेते हैं, थोड़ा एडिशन थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन याद वाद कर लिया जाए। आइए भैया, अगर मैं तुम्हें दो फ्रैक्शंस ऐड करने को दूं तो दोनों फ्रैक्शंस को कैसे ऐड किया करते थे? अगर मैं तुम्हें बोलूं बच्चा पार्टी मुझे 2/5 प्लस मुझे 3/10 करना है, सबसे पहला काम एडिशन में क्या होता था भैया? डिनोमिनेटर सेम करने का। एक पूरा लंबा लंबा करके कराएंगे, बाकी फटाफट करेंगे। भैया सबसे पहला काम होता था भैया डिनोमिनेटर सेम करो। सबसे पहला काम होता था भैया डिनोमिनेटर सेम। डिनोमिनेटर सेम कैसे करते थे भैया? एलसीएम लेके करते थे भैया। और कैसे करते थे? एलसीएम लेके करते थे। एलसीएम किसका? डिनोमिनेटर्स का। तो अगर हम 5 और 10 का यहां पे एलसीएम ले तो क्या आता था भैया? 5 1 जा 5, यहां पे आता था 5 2 जा 10 भैया, 2 1 1 भैया, 5 इंटू 2 10 आता था एलसीएम। एलसीएम हमारा 10 आ गया। उसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप होता था भैया? 2/5 है और यहां पे भैया 3/10 है। अब डिनोमिनेटर 10 आया है तो दोनों का डिनोमिनेटर हमें 10 बनाना होगा। इसको कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, इसको कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, इसको कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, इसको कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। क्या बनेगा? ये बनेगा 4 अपॉन में 5 2 जा 10 प्लस में आ जाएगा 3 अपॉन में 10। डिनोमिनेटर सेम हो गया, नीचे लगाओ 10, ऊपर करो 4 प्लस 3, आंसर आएगा 7 अपॉन 10। इस तरीके से हम करा करते थे किसी भी फ्रैक्शन की एडिशन। कैसे भैया? कभी भी दो फ्रैक्शन हमारे पास गिवन हो भैया, कभी भी दो फ्रैक्शन हमारे पास गिवन हो भैया, पहला काम हमें करना है कि डिनोमिनेटर को सेम कर दे। अगर डिनोमिनेटर सेम हो गया फिर चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, कोई फर्क पड़ता है भैया? कोई फर्क नहीं पड़ता। और करें आओ भैया, कमी थोड़ी है सवालों की, सवालों की बौछार है, कमी नहीं है भैया। अगर हम बोले 7 अपॉन 12 प्लस तुम्हें करना है 5 अपॉन 8 बच्चा पार्टी, सबसे पहला काम भैया एलसीएम ले लिया जाए। एलसीएम ले लिया जाए, एलसीएम लेते हैं, आ जाओ एलसीएम लो। लो भैया 2 6 जा 12 भैया, 2 4 जा 8, वेरी गुड भैया। 2 3 जा 6 भैया, 2 2 जा 4, बढ़िया, बहुत अच्छी मैथ आती है आपको तो। 2 3 जा ये 1 भैया, बहुत बढ़िया भैया। यहां से 3 होगा 1 1, एलसीएम लेना तो याद है ना? पहले 2 से दोनों कटेंगे, फिर 6 2 से दोनों कटेंगे, अब भी 2 से जा रहा है, अब 2 का कोई काम नहीं है तो 3 से काटना शुरू कर दिया। याद है? 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, एलसीएम आया भैया 24। तो दोनों के डिनोमिनेटर को 24 बनाना है। कैसे बनाए भैया? इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे 2 से कराए तो ऊपर भी, प्लस कर दो भैया 5 अपॉन 8 भैया, इसको 3 से करो, इसको भी 3 से करना पड़ेगा भैया। यहां पे हमारा बनेगा 14 अपॉन 24 बच्चा, और यहां पे बच्चा हमारा बनेगा 15 अपॉन 24। काम हो गया खत्म तुम्हारा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। आंसर तुम्हारे पास आएगा 20, पहले पूरा लिख देते हैं, 14 प्लस में 15 अपॉन का 24 विच विल कम आउट टू बी 29 अपॉन में 24, 29 अपॉन में 24। बात समझ में आ रही है कि नहीं? सिंपल तरीका था भैया एडिशन सब्ट्रैक्शन का, वैसे ही यहां फॉलो होता है। एक और पार्ट -4/7 प्लस 3/14 भैया, एक और पार्ट हमारे पास है -4/7 प्लस भैया 3 अपॉन में 14। 7 और 14 का सबसे पहले तो एलसीएम लिया जाएगा भैया, एलसीएम ले लेते हैं भैया। 7 1 जा 7 भैया, 7 2 जा 14 भैया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 से कट जाएगा, 7 2 जा 14 एलसीएम आ जाएगा। ले लो भैया, -4/7 है, 7 इंटू 2 करो, 4 इंटू 2 करो, और यहां पे करने की कुछ जरूरत है भैया नहीं, यहां तो नीचे पहले से ही 14 है। सॉल्व करेंगे -8 अपॉन 14 आएगा, यहां पे हमारा 3 अपॉन 14 आएगा। सॉल्व करोगे आंसर क्या आएगा भैया? आंसर आएगा -8 प्लस का 3 अपॉन 14। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। क्या आंसर आएगा भैया? -5 अपॉन 14, -5 अपॉन 14। कैसे करा भैया? -8 प्लस 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन बड़े वाले नंबर का लगेगा, बिल्कुल 5th क्लास पे जा रहा हूं। देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे, -8 प्लस 3 साइन लगेगा बड़े वाले नंबर का, -5 अपॉन 14 हमारा नंबर निकल के आ गया। दिस इज आर नंबर, दिस इज आर रिजल्ट। ऐसे हम दो फ्रैक्शंस को या दो रैशनल नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया करते थे, ऐड या सब्ट्रैक्ट किया करते थे। सिमिलरली तुम्हारे पास ये सारे क्वेश्चंस है, इनको तुम आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। एक ये वाला करके दिखा दूं, दिखा दो भैया, आप कर ही रहे हो तो दिखा दो। देखो -7 अपॉन 9 हमारे पास है, माइनस माइनस
प्लस होता है, प्लस में 2/3 हमारे पास हो गया, -7/9 माइनस माइनस प्लस हमारे पास होता है, ये हमारे पास आ गया। 3 और 9 का एलसीएम क्या आएगा भैया, 3 1 जा 3 भैया, 3 3 जा 9 भैया, 3 1 1 आ गया, 3 3 जा 9 एलसीएम आएगा। तो भैया -7/9 एक नंबर है, प्लस भैया 2/3 को 9 बनाना है, नीचे भी 3 ऊपर भी 3, हमारे पास वैल्यू आएगी -7/9 प्लस हमारे पास आएगा 6/9, सॉल्व करोगे वैल्यू निकल के आएगी -7 + 6/9 विच विल कम आउट टू बी -1/9। काम खत्म। ऐसे ही ये पार्ट तुम घर पे ट्राई करना, ये पार्ट तुम घर पे ट्राई करना, तुम्हारे लिए एकदम हलवा होंगे। होमवर्क है। अगर 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 थोड़ी सी चिंता मेरी करता हो, अगर थोड़ी सी चिंता मेरी करते हो, थोड़ी भी तुम सोचते हो कि भैया के मुंह पे स्माइल लानी है, तो यार ये आंसर कमेंट में अगर तुम कर दोगे तो मैं और खुश होऊंगा। टाइम स्टैंप लगा देना भले साइड में, या होमवर्क 1 करके कमेंट में कर देना HW1। HW1 इसका बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगा होमवर्क में, मैं हर बार चेक करता हूं जब तुम लिखते हो ना भैया इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, आई गेट वेरी हैप्पी। तो इनके दोनों के आंसर होमवर्क 1 करके एक ही कॉमेंट में करना, दोनों के आंसर HW1 करके, और भी देता रहूंगा उनके भी कॉमेंट्स में तुम आंसर करते जाना। ये काम भैया यही हमारी इंटरैक्शन है, ऐसे ही मैं तुम्हारी एनर्जी देख पाऊंगा। कर देना, ठीक है। और सबको करना है, गलत हो सही हो, गलत कमेंट कर दो, बाद में आना उसको करेक्ट कर देना। गलत कमेंट कर दो, बाद में आना उसको करेक्ट करना कि भैया नहीं नहीं ये नहीं था ये था, लेकिन करो। सबको करना है बच्चा, सबको करना है, ठीक है। अगर हमारे पास अब मल्टीप्लीकेशन की बात है तो मल्टीप्लीकेशन फ्रैक्शंस की कोई बहुत बड़ा काम है नहीं भैया, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हमारे पास 2/3 2/10 आ रहा है तो भैया पहले तो हम काट दिया करते थे, यहां पे 2 1 यहां पे 5 ऐसे काट दिया करते थे, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर, यहां पे 3 1 यहां पे 3 1 काट दिया, आंसर क्या आया 1/5 निकल के आया। पहले मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, पहले कट कर देते हैं, ऊपर 2 नीचे 5, 2 5 जा 10, यहां 3 3 कट रहा है, 1 1 हो रहा है, तो सीधा आंसर निकालते हैं। यहां पे अगर हम करें भैया, यहां पे तो 5 निकल के आया, पहले मल्टीप्लाई नहीं करते हैं,